तो वी एक्चुअली कंप्लीटेड दिस, ठीक है, अरेज एन स्ट्रिंग, देन 2 पॉइंटर्स, देन वी आर कंप्लीटेड स्लाइडिंग विंडो, अभी वी आर ऑन दिस प्रीफिक्स, ठीक है। ये इजी है, तो ट्राई कि अगर ये हो जाता है तो, ठीक है, बिना थ्योरी पे आई थिंक ईजी होगा। लेट्स सी इफ नीडेड तो विल जंप ऑन द पेपर। So there is a biker going on a road trip. The road trip consists of n+1 points at a different altitude. Fair enough. एक बाइकर जा रहा है रोड ट्रिप पे, वो रोड ट्रिप पर डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स है। द बाइकर स्टार्ट ट्रिप फ्रॉम जीरो से स्टार्ट किया है। यू आर गिवन अ इंटीजर और ए गेन ऑफ लेंथ n, वेयर गेन ऑफ i इज द नेट गेन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 2 पॉइंट्स i given n+1। ओके, तो तुम्हें एक अरे दिया हुआ है, इंटीजर अरे, ठीक है, उसका वैल्यू है -1 to +1। ओके, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, दैट इज एक्चुअली अ गेन अरे, इट्स नॉट एल्टीट्यूड अरे। रिटर्न द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ अ पॉइंट, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बाइकर है, समझो एक बाइकर है यहाँ पे 0 पे, अभी वो जा रहा है ऐसे ऐसे, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी माउंटेन है पूरा। तुम्हें एक अरे दिया हुआ है, गेन अरे, कि उसने कितना गेन किया। जैसे ये 0 पॉइंट है और मान लो ये 4th पॉइंट है, ठीक है, तो वो 0 से 4 पे गया, तो उसने कितना गेन किया 4 का, तो वो अरे में 4 होगा। फिर ये 4 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो 4 से 1 आया, तो उसने कितना गेन किया, 4 से 1 आया, मतलब उसने लॉस किया एक्चुअली, बेसिकली कितने का लॉस किया, 3 का, तो -3 दिया होगा अरे में, ठीक है। फिर वो 1 पे आया, अब 1 से मान लो फिर 4 पे गया, तो 1 से 4 पे जाने में कितना गेन किया उसने, 3 का, तो तुम्हें 3 दिया हुआ है, तो तुम्हें गेन अरे दिया हुआ है। तुम्हें मैक्सिमम एल्टीट्यूड रिटर्न करना है, मैक्सिमम हाइट, ऐसा एक पॉइंट आएगा जो मैक्स हाइट पे रीच करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो तुम्हें मैक्स हाइट बतानी है। तो गेन अरे दिया हुआ है, तो सिंपल सा, बहुत सिंपल है, तुम गेन अरे से हाइट अरे बना लो। हाइट अरे बना लो मतलब वो माउंटेन का हर हाइट का अगर तुम्हारे पास नंबर है तो उसमें मैक्स रिटर्न कर दो, बस हो गया खत्म। ये इन्होंने यही किया है, इन्होंने हाइट अरे बना लिया, ठीक है, और इसमें मैक्स क्या है, ये हाइट अरे मैक्स कितना है, 1 है, तो 1 रिटर्न कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में फिर हाइट अरे बना लिया, इसमें मैक्स कितना दिख रहा है तुम्हें, 0 रिटर्न कर दिया। बहुत सिंपल है। अब हाइट अरे कैसे बनेगा वो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, कि ये इसका और इसका जितना उसने इस बीच में गेन किया है। जैसे हाइट अरे उसने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसने पहले पॉइंट पे -5 गेन किया, 0 से स्टार्ट किया, -5 गेन किया, मतलब यहाँ से वो यहाँ आया, तो अभी किस हाइट पे है वो, -5 पे है, तो यहाँ पे -5 आ गया, ठीक है, 0 फिर -5। अब नेक्स्ट उसने 1 का गेन किया, मतलब -5 से वो 1 ऊपर गया, तो 1 ऊपर आया, तो किस हाइट पे पहुंचा, अभी भी 0 से नीचे -4 पे पहुंचा, तो यहाँ पे -4 है, इसको ऐड कर दिया ना दोनों को, -4 पे। अब -4 से उसने 5 गेन किया, -4 पे है वो, ठीक है, और उसने 5 गेन किया, तो वो किस हाइट पे पहुंचा, 5 गेन किया मतलब 5 ऊपर आया वो, तो 1 पे आ गया, -4 + 5 मतलब 1। अब 1 पे है, उसने 0 गेन किया, मतलब वो स्ट्रेट ही चला, तो 1 पे ही रहेगा, इसकी हाइट क्या हो गई 1। फिर 1 पे है, उसने -7 गेन किया, मतलब लॉस किया, 1 पे है -7 लॉस किया, ठीक है, 1 पे है -7 लॉस किया, तो उसका किस हाइट पे है वो, -6 पे है, ठीक है, 1 पे है -7 लॉस किया, -6 पे। तो आगे बात समझ में, हाइट अरे बन गया, और हाइट अरे मैक्स रिटर्न कर दिया। अब एक तरीका ये है कि तुम एक अलग से एक अरे ले लो, n+1 एलिमेंट का, 0 से इनिशियलाइज करो, ऐड करते जाओ दोनों को, हाइट अरे बन जाएगा, फिर एक लूप चलाओ और मैक्स रिटर्न कर दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, बट स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि तुम अलग से कर ले रहे हो। कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करो, हाइट ले लो, करंट हाइट ले लो, अभी जिस भी हाइट पे खड़े हो, दोनों को ऐड करके करंट हाइट निकाल लो, एक मैक्स ले लो, हम करते ही हैं, पहले भी किया है। जैसे ही करंट हाइट मैक्स से बड़ी हो जाए रिप्लेस कर दो, और लास्ट में मैक्स रिटर्न कर दो। बहुत सिंपल है, मतलब पेपर पे समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। क्या बोला था मैंने, एक आंसर ले लो, एक करंट हाइट ले लो, अभी तुम्हारी करंट हाइट 0 है, ठीक है। अब क्या करो, ट्रैवर्स करो इसको,
अब तुम्हें करंट हाइट निकालनी है। करंट हाइट मैंने क्या बताया था कि करंट हाइट जो भी है उसमें गेन को प्लस करोगे तो करंट हाइट निकलेगी। ये जो भी करंट हाइट थी इसमें गेन को प्लस किया तुमने, पहले 0 थी फिर -1 प्लस किया, फिर जो भी करंट हाइट है इसमें 1 प्लस किया, -4 में 4 प्लस किया, 1 में 0 प्लस किया, फिर 1 में -7 प्लस किया। तो जो भी करंट हाइट है उसमें गेन को प्लस किया तो करंट हाइट आ गई। तो करंट हाइट क्या हो गई, इज इक्वल्स टू जो भी करंट हाइट है अभी प्लस गेन, ये करंट हाइट आ गई। अब तुम्हें क्या देखना है बस कि तुम्हारा अगर एफ करंट हाइट आंसर से अगर बड़ी हो गई तो आंसर को रिप्लेस कर दो, बस हो गया। और लास्ट में तुम क्या रिटर्न करोगे आंसर, चल जाना चाहिए होपफुली। मे बी हमने कुछ एच केस मिस कर दिया हूँ बट आई थिंक देखते हैं हो जाएगा। ये चल गया, ठीक है। हंड्रेड %। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कितना हो गया कांस्टेंट। अच्छा तुम्हें फिर भी अगर ये समझ में नहीं आया, वैसे बहुत इजी है मैंने समझा दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आया होगा आपको समझ में तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं पेन पेपर पे भी समझा सकता हूँ, इट्स फाइन, ठीक है। चलो।